हेलो, आई एम सारीना एंड यू आर वाचिंग फूड एक्सपर्ट चैनल। इस चैनल पर हम आपको आसान, सस्ते, आजमूदा, असरदार और अनमोल घरेलू टोटके बताते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप भी अपने बच्चों को हेल्दी और खूबसूरत देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके बच्चे बहुत ज़्यादा मोटे और हेल्दी रहें, लेकिन आपको ये नहीं पता कि अपने बच्चों को कौन से वक्त पे कौन सी चीज़ देनी चाहिए, या फिर आपको उनके मील स्केड्यूल का नहीं पता, तो फिर आपके बच्चे कभी भी हेल्दी नहीं रहेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ खाने का एक टाइम होता है और वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ अपने उसी टाइम पे ज़्यादा फ़ायदा देती है। इसलिए बच्चों के लिए तो ज़रूरी है कि उन्हें कौन सी चीज़ कौन से टाइम पे देनी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बच्चों का नाश्ता 7 से 8 बजे तक होना चाहिए और दोपहर का खाना भी आप उन्हें 1 से 2 के बीच दे दें। और रात के खाने का टाइम भी 7 से 8 बजे तक का है। अगर आपके बच्चे इस टाइमिंग पे खाना नहीं खाते तो फिर उन्हें खाना ना दें, क्योंकि बच्चों के खाने की टाइमिंग यही होनी चाहिए। और अगर वो इस टाइम पे नहीं खाते तो फिर उन्हें खाना देने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि फिर खाया या ना खाया एक बराबर ही होता है, क्योंकि अब उस खाने का कोई फ़ायदा नहीं होना। इन खानों के बीच में आपने उन्हें क्या चीज़ें देनी है और आपने खाने में उनको हेल्दी रखने के लिए कौन सी चीज़ें देनी है, ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो सबसे पहले जब आपके बच्चे उठें तो आपने उन्हें 1 गिलास नीम गर्म पानी देना है और फिर आपने 7 या 8 बजे तक उन्हें नाश्ता देना है और नाश्ते में आपने उन्हें पराठा, अंडा और 1 गिलास जूस देना है। अगर आपके बच्चे जूस नहीं पीते तो आप उन्हें 1 गिलास दूध भी दे सकते हैं, लेकिन याद रहे वो जो जूस आपने देना है वो एकदम फ्रेश होना चाहिए, डब्बे वाला जूस नहीं होना चाहिए। आप घर में ही जूस निकालें और वही बच्चों को दें और उसमें कोशिश करें कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दें, ताकि आपके बच्चे हेल्दी रह सकें। और याद रहे आपने बच्चों को कभी भी सुबह में ब्रेड, चाय, केक, रस केक, नूडल्स वगैरह बिल्कुल नहीं देने, क्योंकि अगर आप ये उन्हें देते हैं तो आप उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। फिर आपने 11 बजे बच्चों को खजूरें और फ्रूट्स वगैरह देने हैं और फिर आपने 1 बजे बच्चों को सालन, रोटी और सलाद देना है, या फिर अगर आप उन्हें चावल वगैरह दे रहे हैं तो आपने उन्हें वेजिटेबल राइस देने हैं और कोशिश करें कि उसमें भी आप थोड़ा सा चिकन डाल दें, क्योंकि चिकन वगैरह में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, वेजिटेबल्स में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बच्चों को अच्छा खासा फ़ायदा और एनर्जी दे देते हैं। और फिर 5 बजे जब टी टाइम होता है तो आपने अपने बच्चों को चाय बिल्कुल नहीं देनी, बल्कि आप उन्हें मीठे में कोई चीज़ दे दें जो कि हेल्दी भी हो और उन्हें पसंद भी हो। जैसे आप उन्हें बेसन के लड्डू दे सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं और अक्सर बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। या फिर आप उन्हें सूजी, दलिया या फिर खीर वगैरह बना के दे सकते हैं जो बच्चे शौक से भी खाएं। और 7 बजे आपने उन्हें सालन, रोटी और सलाद वगैरह देना है। याद रहे आपने बच्चों को हमेशा चक्की के आटे की रोटी देनी है, क्योंकि वाइट आटा और मैदा वगैरह बच्चों की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और जो चक्की का आटा होता है या लाल आटा होता है ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और आपने जो सालन बनाना है उसमें भी कोशिश करें कि बच्चों को दालें, चने और सब्जियां वगैरह ज़्यादा दें। और हो सके तो आप अगर कोई डिश बना रहे हैं आप उसमें कोई बीफ या फिर चिकन भी ऐड कर दें, जिससे उन्हें ज़्यादा एनर्जी मिल सके। और आपने अपने बच्चों को हर एक खाने के साथ सलाद लाजमी देना है। सलाद बच्चे वगैरह नहीं खाते, लेकिन वो जो थोड़ा बहुत खा लेते हैं, जैसे अगर आपके बच्चे खीरे खाते हैं तो आप उन्हें खीरे दे दें, गाजरें वगैरह खाते हैं और दूसरी चीज़ें भी साइड में रख दें, ताकि वह थोड़ा थोड़ा खाने की आदत डाल सकें। और फिर आपने 1.5 घंटे बाद अपने बच्चों को 1 कप दूध देना है और आपने दूध में ड्राई फ्रूट्स डालने हैं। अगर आप ड्राई फ्रूट्स नहीं डालना चाहते तो आप ना डालें, लेकिन आपने 1.5 घंटे बाद बच्चों को 1 कप दूध लाजमी देना है और फिर थोड़ी देर बाद आपने उन्हें सुला देना है। यानी 11 बजे तक या 10 बजे तक आपके बच्चे लाजमी सो जाने चाहिए। वैसे बच्चों को 9 या 10 बजे तक सो जाना चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे रात को थोड़ा लेट सोते हैं, तो 11 बजे तक ऑलमोस्ट आपके बच्चे सो जाने चाहिए, क्योंकि उनकी नींद भी अच्छी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बच्चों को सही टाइम पे खाना देंगे तो आपके बच्चे फ्रेश रहेंगे, उनका दिमाग बहुत ज़्यादा अच्छे से चलेगा, तेज़ चलेगा और वो एकदम हेल्दी रहेंगे और उनकी हाइट भी अच्छे से बढ़ेगी। तो हमारी आज की वीडियो थी यहीं तक। अगर आप अपने बच्चों की हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है।
और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर एक वीडियो का न्यू नोटिफिकेशंस मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।